Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we'll be taking up all the previous year prelims questions on the topic of capital markets. So the first one is कि इंडिया में जो credit rating agencies है, they're regulated by RBI. So इस पे दिव्या, whether this is true or false. दिव्या, am I audible? यस मानसी, पहला सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है, ट्रू। Credit rating agencies regulated by RBI. क्रेडिट रेटिंग सेबी, हमने न्यूज़पेपर में भी इसको बहुत बार कवर किया और सेशंस में भी कवर किया. So this is false. The rating agency popularly known as ICRA is a public limited company. Aushik. Aushik. So credit rating agency popularly known as ICRA public limited company, Brickwork Ratings Indian credit rating agency. True. तो यहाँ पे BC 2 and 3 are correct. Convertible bonds. Consider the following statements. So, as there is an option to exchange the bond for the equity, convertible bonds they pay a lower rate of interest. So, Divya, whether this is true or false? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर आपके पास कोई बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड है, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो आप उसको नहीं, इक्विटी. इक्वल उसमें कन्वर्ट होते हैं ना, अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं जैसे। इक्वल के सेंस में बोल रहे हो आप? नहीं, आप एक कन्वर्टेबल बॉन्ड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इन टू इक्विटी शेयर्स. मतलब अब वो बॉन्ड नहीं है, अब वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गई. तो उसमें आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं होता है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है. ट्रू। ट्रू. Second sentence, option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to the rising consumer prices. True or false? मतलब आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी में तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि जो इन्फ्लेशन है उसको आप कवर कर सकते हो थ्रू द रिटर्न्स. ट्रू। ठीक है. तो दोनों इसमें ट्रू है. Then, with reference to India, consider the following statements. Retail investors through demat accounts, they can invest in the treasury bills in the government of India or debt bonds in the primary market. ये true है. Then negotiated dealing system, ordering matching system जो है government securities trading platform है of the RBI. I think ये RBI यहाँ पे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डरिंग मशीन, तो यहाँ पे से भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. विल हैव टू कंफर्म दिस. दिव्या, इसको एक बार कंफर्म कर दो सेकंड सेंटेंस को. एंड द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो आई थिंक ये ट्रू है, थर्ड वाला. तो पहला वाला तो ट्रू है इसमें. इट मीन्स ओके, थर्ड गलत है और मेरे हिसाब से फिर टू करेक्ट होना चाहिए. एक बार दिव्या इसको कंफर्म करोगे? मैं थर्ड सेंटेंस का करेक्ट देखते हैं.
तो थर्ड वाला गलत इसलिए क्योंकि इट इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय बीएसई विद द लीडिंग बैंक्स, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक भी है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो है, वो ये बट कि ऑपरेट बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट द इशू एंड एक्सचेंज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो 1 और 2 करेक्ट है इसमें। तो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑपरेटेड बाय आरबीआई टू फैसिलिटेट इशूइंग एंड एक्सचेंज एंड अदर टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और इसका गोल जो है इट इज़ टू रिड्यूस इनएफिशिएंसीज बिकॉज ऑफ जो पहले टेलीफोनिक ऑर्डर्स में इनएफिशिएंसीज होती थी इस सिस्टम में, एंड इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी। or CDSL promoted by BSE jointly by all these banks. So it is not only between BSE and RBI. तो RBI का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड यील्ड्स पे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेड रिजर्व जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है। दिव्या आंसर करते जाओ। ट्रू। ठीक है। सेकंड, एक्शंस ऑफ आरबीआई। ट्रू। ठीक है। थर्ड, इन्फ्लेशन और जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स। भी ये कंफर्म नहीं है मेरे को, ये करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है नहीं करें क्योंकि वो फिक्स रहता है इंटरेस्ट रेट। हाँ, आप मेरे बता दो पास ये। नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। 1 और 2 वन करेक्ट और चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग। सो इसमें से बोल रहा है कि विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन एफडीआई। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स जो जीडीआर हमने बात करी थी, एंड नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। मतलब यहाँ पे रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं इस ऑप्शन में हम। सो एफडीआई इनमें से कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, 1 तो होगा। फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद क्रिएटिंग कंडीशंस, ये नहीं होगा सर। नहीं, ये होगा। और फोर्थ होगा यही कैच है कि अगर खाली यहाँ पे FIIs लिखा होता ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, तो उनका हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बट लिखा है सर्टेन कंडीशंस, तो ये इसलिए होगा इसमें एफडीआई में इंक्लूडेड। तो 1 और 2 तो है ही। और जीडीआरस। ये भी होंगे। ठीक है। और जीडीआरस के साथ हमने एक और एस्पेक्ट डिस्कस किया था, उसको नेम कर सकते हो? एनडीआरएस था सर, नेशनल ADR, डिपॉजिटरी। अमेरिकन एडीआर। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती है। और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स जो रेमिटेंसेस और करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं, तो ये इंक्लूडेड नहीं होगा। ओनली 1, 2, 3 आर करेक्ट। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स है, इसमें काफी टर्म आ गई, अनसिक्योर्ड है, प्रोमिसरी नोट है, कमर्शियल पेपर। फॉल्स। एक बार पूरा देख लेते हैं, मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, बाकी अनसिक्योर्ड और प्रोमिसरी नोट होता है। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई टू अ कॉर्पोरेशन। कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है यूज्ड फॉर द इंटरबैंक, ये करेक्ट है। एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स दे आर इंटरेस्ट बियरिंग, तो यही गलत हो गया। इंटरेस्ट नहीं होता है, नाम में जीरो कूपन है तो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट होता है इसमें, तो दिस बिकम्स फॉल्स। तो ना तो ये होगा ना ये होगा, इसमें से वी सी। ठीक है, फर्स्ट कॉल करेक्ट। मनी से 1 और 3। 1 और 3 आर करेक्ट। सो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करता है आरबीआई टू अ कॉर्पोरेशन, क्योंकि आरबीआई मनी मार्केट से रिलेटेड है तो इट वुड बी शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म। ओके। So in the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Non-financial debt. Housing loans which are owed by the households, amounts outstanding on the credit cards and treasury bills. Non-financial debt. वन।
1 और 3 में से होगा शायद, सेकंड वाला फॉल्स है। नॉन फाइनेंशियल डेट यहाँ पे पूछा। नॉन फाइनेंशियल डेट मतलब नॉन फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इसको इशू करते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें ट्रेजरी बिल्स तो नहीं होना चाहिए, ये कंफर्म करना पड़ेगा, इसमें भी डाउट है थोड़ा सा। अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड्स, ये ट्रू है, ये इंक्लूड होगा इसमें फॉर श्योर। और हाउसिंग लोन्स विच आर ओड बाय द हाउस होल्ड, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ट्रेजरी बिल्स नहीं होना चाहिए। So non-financial debt consists of credit instruments which are issued by government entities, households and businesses that are not included in the financial sector. तो अगर government entities हैं तो मेरे हिसाब से फिर treasury bills होगा कि these are issued by the governments, T-bills जिनको हम बोलते हैं, and these are a part of money market क्योंकि इस पे tenure is of maximum 1 year. क्रेडिट कार्ड होगा फिर इसके अंदर इन्वॉल्व हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड्स होंगे, क्रेडिट कार्ड्स तो होंगे। Okay, which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly? So, certificate of deposits, commercial paper, promissory notes, or participatory notes. दी पार्टिसिपेटरी नोट्स। इसमें ये correct है। Reserve Bank of India manages and services the Government of India security, but not any state government securities. Oh, whether this is true. ट्रू। नहीं, ट्रू कैसे होगा? आरबीआई दोनों का कंसिडर करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, तो ये हो गया फॉल्स। सो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स विच आर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आरबीआई आता है तो फिर तो ये भी ट्रू फॉल्स होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती है ट्रेजरी में। नहीं नहीं, हाँ ये आपने ठीक बोला, रीजन यही है, ये गलत होगा। इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, ये ट्रू हो जाएगा। कोई स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को इशू नहीं कर सकती हैं, ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन डू दैट। और ट्रेजरी बिल्स ऑफर्ड आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, तो ये ट्रू है। 2 and 3 are correct. Recently, India's first national investment manufacturing zone, it was proposed to be set up in which state? NIMS बोलते हैं इसको हम। Correct is Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश। So what is or are the purposes of the government's sovereign gold bond scheme या फिर gold monetization scheme? Purpose क्या है इसका? To bring the idle gold lying within the Indian households into the economy. ट्रू। ठीक है। To promote FDI in the gold and jewelry sector. ट्रू। To reduce India's dependence on gold imports. ट्रू। ठीक है, all are correct. So with reference to IFC masala bonds, which of the statements are correct? So IFC, which offers these bonds, is an arm of World Bank. ट्रू। ठीक है. And these are rupee denominated bonds and a source of debt financing for the public and the private sector. ट्रू। ठीक है, correct है. Convertibility of rupee का मतलब क्या होता है? Being able to convert rupee notes into gold, allowing the value of rupee to be fixed by market forces, freely permitting the conversion of rupee into other currencies, and vice versa, and developing international market for currencies in India. सी इज Yeah. करेक्ट। So what does venture capital means? Short-term capital provided to industries, long-term startup capital for to the new entrepreneurs, funds provided to industries at times of incurring losses, or funds provided for replacement and renovation of industries. बी। हाँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सारे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आपको कोई डाउट है दिव्या, यू कैन आस्क दैट। एक दो पार क्वेश्चन वैल्यू
हाँ, हमें आंसर्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। क्या बोल रहे थे आप? पार वैल्यू लिखा हुआ था, आप वो बता दीजिए मेरे को, पार वैल्यू क्या होगी? हाँ, मतलब जो फेस वैल्यू होता है ना बॉन्ड्स की, जो प्राइस होता है एक्चुअल, उस डिस्काउंटेड उससे लेस प्राइस पे इशू की जाती है, तो ये उसका मतलब होता है सिंपली। और कूपन रेट को आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि रिटर्न्स होता है, या इंटरेस्ट रेट भी जनरली हम उसको बोल देते हैं, तो दैट इज द मीनिंग। Okay, so thank you so much for joining us on Ansarkari, and stay tuned for the detailed videos on GS3 economy.